परिवार के साथ मिल बाँट कर खाओ। कभी कभी यदि एक रोटी कम पड़ जाए या जितनी भूख थी उससे थोड़ा कम खाने को मिले, तो ये समझो कि वो पूरे दिन तुम अपने आप को हल्का महसूस करोगे। वैसे भी जब मौसम में इतनी विपरीत परिस्थिति हो, तो जितनी भूख है ना, उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर खाओ। जब वो प्रेम भरा भोजन ग्रहण करोगे ना, तो सिर्फ पेट ही नहीं भरेगा, दिल मन सब में चैन आ जाएगा। वो जो खा रहे हो उसका सकारात्मक असर होगा तुम्हारे शरीर पर। एक वक्त तो कम से कम इकट्ठे बैठकर खाओ। कभी कभी एक थाली में भी बैठकर खा लो। आजकल आधुनिक युग में शर्म आती है लोगों को अपनी परंपरा से जुड़ने में। शर्म के मारे, दिखावा के चक्कर में दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, और क्या कहते हो तुम, कि अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए अक्सर लोग यही करते हैं कि जो है नहीं, जितना है नहीं, या जो पसंद बिल्कुल नहीं है, वो सब करते हैं। बदले में जो दूसरे उसे देखते हैं, कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या करते हैं। तुलना की भावना जागृत होती है। खुश कौन होता है, बताओ? तो इसलिए जो अपनी परंपरा है और जो तुम्हारी औकात है, उसे स्वीकार करो। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जो तुमने किया अपनी मेहनत से किया। अगर तुम्हारे घर पर कुर्सी मेज नहीं है, पालथी मार कर नीचे बैठकर चटाई पर बैठकर खा रहे हो, तो कितना अच्छा तो है, अपनी परंपरा से जुड़े हुए हो। और उसके और भी कई सारे फायदे हैं। इसलिए जो हो वो बनकर रहो। किसी को दिखावा करने में, किसी से तुलना करने में आनंद नहीं है, मगर अपने आप में अपनी सच्चाई को स्वीकार करके अपनी औकात में रहकर जिंदगी को जीने में अलग मजा है। तुम्हें पता होगा फिर क्या करना है और क्या नहीं। मेरी बातें कठोर लगे तो आज इस पर ध्यान दे देना, ताकि पुनः मुझे तुम्हें ये स्मरण ना कराना पड़े। जिसकी जन्मदिन आ रही है, जिसकी जन्मदिन बीत चुकी है, सबको कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाना चाहिए तुम्हारी तरफ से। सामान दो वो तो ठीक है, लेकिन दिल से दुआ दी जानी चाहिए। अगर वो मनुष्य तुम्हें पसंद नहीं है, तो ये दुआ होनी चाहिए कि उसका कोई यदि ऐसा सोच विचार है या उसके कोई ऐसे कर्म है जिसके कारण तुम्हारी उससे घृणा है, तो प्रभु उसका मार्गदर्शन करे। बस ये आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। जहां पर गंदी नाली होती है ना, वहां कोई खड़ा नहीं होना चाहता। लोग सोचते हैं जल्दी यहां से निकलो, नाक बंद कर लेते हैं। और कुछ लोगों को घृणा होती है तो वो आंख भी बंद कर लेते हैं, उस ओर कोई दृष्टि तक नहीं डालना चाहता। और जैसे वो गंदी नाली है ना, उसी तरह गंदी आदतें हैं जो इंसान को उसी नाली की तरह घटिया बना सकती है, जिसके संपर्क में कोई नहीं आना चाहे। इसलिए गंदी आदतों से हमेशा डरना चाहिए। खौफ तो तुम सकारात्मक चीजों का कर बैठते हो, सच स्वीकार करने से डरते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत चीजें हैं, गलत आदत है, गलत भावनाएं हैं, झूठ है, उनसे डरना चाहिए, उनसे खौफ होना चाहिए, अच्छी सच्ची चीजों से नहीं। मौसम का या जीवन में किसी भी चीज का अभाव तभी महसूस होता है जब तुम्हारा मन तुम्हें ये स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर उस मौसम को, उस अभाव को तुम मेरी मर्जी मान लेते हो, या उसके बिना ही तुम्हें आनंद आना शुरू हो जाता है, तब तुम्हारा मन तुम्हें विचलित नहीं करा पाता। किसी अभाव के कारण दुख नहीं है, दुख तुम्हारे मन के कारण है। अपने मन को नियंत्रित करो। कैसे करोगे मन को नियंत्रित? ध्यान करके। और यदि ध्यान करने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़े, किसी गुरु से सीखना पड़े, अगर उसके लिए थोड़े से पैसे खर्च भी करने पड़े, तो इसमें आगे रहो, तत्पर रहो। कल्याण होगा तुम्हारा। खुश रहो।